हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 सीडीपी। इसमें हमने आपके लिए सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं, ये चैप्टर लिया है और इसके 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये जो हम वीडियो लेकर आपके लिए आ रहे हैं ये बिल्कुल चैप्टर वाइज हैं, जिसमें एक वीडियो हम पहले से ही बना चुके हैं। इसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बाल विकास की पहली अवस्था कौन सी मानी जाती है। यानी कि जो बाल विकास होता है उसकी जो अवस्थाएं होती है तो सबसे पहली अवस्था कौन सी मानी जाती है। आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शन है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। जो बाल विकास की सबसे पहली अवस्था मानी जाती है उसको बोलते हैं शैशवावस्था या फिर शैशवावस्था, जो गर्भ के बाद बच्चों में आती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है। जो शैशवावस्था होती है उसमें अवधि यानी कि टाइम पीरियड कितना माना जाता है, कितना होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 0 से 2 वर्ष, सेकंड में है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। जो शैशवावस्था होती है उसकी अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है। जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अनुकरण अवस्था, खिलौनों की अवस्था, टोली अवस्था या फिर संघर्ष अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोली अवस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं ये ग्रुप बनाकर रहते हैं यानी कि टोली में रहते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टोली अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा है किशोरावस्था को किसने तूफान और तनाव की अवस्था कहा। जो किशोरावस्था होती है इसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पियाजे, स्टैनली हॉल, स्किनर या फिर फ्रायड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने ही किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा है बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था शैशवावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है, तो इसी तरीके से बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 या फिर 12 से 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है। तो किशोरावस्था की अवधि बताना है। 4 ऑप्शन इसी तरीके से आपके पास है। 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 या फिर 12 से 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 18। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है जिसमें लिखा है शैशवावस्था में बालक मुख्य रूप से क्या करता है। तर्क, अनुकरण, लेखन या फिर वाद विवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। जो शैशवावस्था होता है इसमें बालक मुख्य रूप से अनुकरण ही कर पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है जीवन का स्वर्णिम काल किस अवस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें लिखा है बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। जो बालक का व्यक्तित्व होता है उसकी नींव कब पड़ती है, किस अवस्था में। 4 ऑप्शन है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है किस अवस्था में जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। जिज्ञासा सबसे अधिक किस अवस्था में होती है आपको ये बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है समूह की अवस्था किसे कहा जाता है। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, इसमें बोल रहा था टोली की अवस्था। तो टोली और समूह एक ही चीज होती है। तो किस अवस्था को कहा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास किसका होता है? शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जब बच्चा या बालक किशोरावस्था में आता है तो उसका शारीरिक विकास भी सबसे अधिक होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होगा, क्योंकि वो समाज में रहना सीख जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है शिशु सबसे पहले किसे पहचानता है? शिक्षक, मित्र, माता या फिर पड़ोसी? तो आप जानते ही होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता, क्योंकि ये शिशु होता है सबसे पहले वो अपनी माता को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है काल्पनिक भय किस अवस्था में अधिक पाया जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। जो काल्पनिक भय होता है वो शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किस अवस्था में नैतिक विकास प्रारंभ होता है? नैतिक विकास प्रारंभ कहाँ होता है, कब, किस अवस्था में होता है, ये बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है समस्या आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो समस्या आयु जो होती है वो किशोरावस्था में सबसे अधिक होती है, तो समस्या आयु किशोरावस्था को कहा जाता है। 17 क्वेश्चन में लिखा है किशोरावस्था में बालक में किसका विकास तीव्र होता है? आत्मसम्मान, कल्पना, तर्क शक्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किशोरावस्था में आत्मसम्मान का विकास भी होता है, कल्पना और तर्क शक्ति का भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है बाल विकास का आधार क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण, विद्यालय, खेल या फिर भोजन? तो बाल विकास का जो आधार होता है वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि जो वंश से उसको मिलता है बच्चे को वो भी होता है, जो उसका वातावरण होता है जहां पे रहता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बालक में सामाजिक भावना का विकास किस अवस्था में अधिक होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 में लिखा है किशोरावस्था में बालक क्या चाहता है? निर्भरता, स्वतंत्रता, खेल या फिर दंड? तो किशोरावस्था में बच्चा सबसे अधिक स्वतंत्रता चाहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बालक में सर्वाधिक तीव्र शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। 23 में लिखा है खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो खेल की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 या फिर 12 से 18? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 6 वर्ष। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किशोरावस्था में बालकों में क्या परिवर्तन होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किशोरावस्था में बालकों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शैशवावस्था में सीखने का मुख्य माध्यम क्या है? अनुकरण, व्याख्यान, पुस्तक या परीक्षा? तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, तो अनुकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा बाल्यावस्था में बालक की रुचि किसमें अधिक होती है? खेल में, राजनीति में, व्यापार में या फिर नौकरी में? तो बाल्यावस्था में बच्चे खेल में अधिक रुचि रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बाल विकास का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? गणित, मनोविज्ञान, विज्ञान या फिर राजनीति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है परिवर्तन विकास की विशेषता या कथन किससे संबंधित है? बाल विकास, राजनीति, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन देख लिए जो कि बाल विकास चैप्टर से संबंधित थे। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।